स्वागत है आप सभी का। मैं आपके साथ मुस्तफा चौधरी और मैं इस वक्त मीरापुर विधानसभा में मौजूद हूँ। उपचुनाव की तैयारियां जोर शोर से हैं। सभी पार्टियां अपने अपने पत्ते खोल रही हैं सभी समाजों के बीच। मैं जहां पर बैठा हूं मेरे साथ सत्यदेव शर्मा जी हैं, समाजवादी पार्टी से जुड़े हुए हैं, और पंकज सैनी जी हैं जो सपा के लिए काम कर रहे हैं। दरअसल 13 के बजाय अब 20 को मतदान होगा और 23 को नतीजे आएंगे। क्या कुछ तैयारियां हैं, कैसा माहौल है, जानने की कोशिश करूंगा। जी शर्मा जी, क्या हाल है? जी बढ़िया। कैसी चल रही हैं तैयारियां? तैयारियां ठीक है। हमारे नेता पदाधिकारीगण सब लगे हुए हैं। और कल आपने क्षेत्र में देखा होगा एकरा सिंह जी के लिए कितनी लोकप्रियता बढ़ी हुई है। एकरा सिंह जी के आने से जो बटेंगे कटेंगे वाले नारे देते हैं वो बैकफुट पे हो गए हैं। अब सब एक हैं और तैयारियां जोरों से हैं। और ईश्वर ने चाहा तो 23 तारीख को चुनाव परिणाम हमारे हक में होगा। तो इकरा हसन के आने से कुछ ज्यादा प्रभाव पड़ा चुनाव पर? देखो, इकरा हसन हमारी स्टार प्रचारक है और काफी अंतर से अभी 2024 का जो लोकसभा चुनाव हुआ है और इस माहौल में भी पश्चिमी उत्तर प्रदेश में काफी बड़े अंतर से वो जीत कर आई है। इतने अंतर से जीत कर आए हैं कि शायद उन्होंने हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को भी चुनाव की जीत में पीछे छोड़ दिया है। आपने कहा बटोगे कटोगे नारे वाले। हाँ। तो बटोगे कटोगे नारा, आप शर्मा जी हैं, आप जो फील्ड में हैं, इसका क्या असर देखने को मिल रहा है आम जन से? कुछ असर देखने को नहीं मिल रहा है। हम अपने समाज में भी जाते हैं, हिंदू समाज में भी जाते हैं, मुस्लिम समाज में भी जाते हैं। एक खिल्ली हमारे जो माननीय मुख्यमंत्री जी हैं उन्होंने ये शब्द कह गए, जो हमारी युवा पीढ़ी है जो जागरूक हो चुकी है, जो केवल अपना रोजगार तलाश कर रही है, वो रोजगार उन्हें नहीं मिल रहा है। वे लोग खिल्ली उड़ा रहे हैं, वे हमारे युवा खिल्ली उड़ा रहे हैं। महंगाई को देखकर हमारी माताएं बहनें खिल्ली उड़ा रही हैं। और इसका जो हास्यपूर्ण जो नाटक बनाया है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने, वो इन पर ही भारी पड़ेगा। 2027 का आने वाले चुनाव में आप देख लेना, जितना ये इस शब्द का प्रयोग करेंगे, इन शब्दों का प्रयोग करेंगे, भाषण का प्रयोग करेंगे, उल्टा उन्हीं पर ही इसका असर होगा। उल्टा नहीं का असर होगा, ये तो देखने को होगा। जी सैनी जी, चुनाव कैंपेनिंग आप कर रहे हैं, लोगों के बीच जा रहे हैं, कैसा माहौल दिख रहा है आपने अपनी पार्टी का बताया? मैं ये कहना चाहूंगा कि माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने इस बार जो सम्मान समाज को दिया है, इसमें लगभग 6 से 7 सीटें लोकसभा चुनाव में हमें दी, सैनी साथ कुशवा मौर्य को, और उसमें 2 सीट हमारी वहां हरा दी गई। और यहाँ भी सैनी समाज को सम्मान दिया। और समाज इस बार समाजवादी पार्टी को वोट देगा। यहाँ क्षेत्र में हम भी भ्रमण कर रहे हैं तो लोग बात कह रहे हैं, समाज के लोग, कि जब यहाँ हमें मुस्लिमों ने 1 से 1.5 वोट दिया है, 3-3.5 लाख वोट यहाँ मुस्लिम समाज का हमें मिला है, जिसमें 4 लाख के आसपास मिला है। बिजनौर लोकसभा से दीपक सैनी जी चुनावी मैदान में थे, अभी 2024 के लोकसभा चुनाव हुए, तो उसी चुनाव की बात आप कर रहे हैं? हाँ जी, दीपक सैनी जी सभा में थे परसों। दीपक सैनी ने हजारों की संख्या में यहाँ समाज के लोग थे और सभी ने समाज का जो सम्मेलन किया था अभी परसों। जी, सभी लोग थे और सभी ने हाथ उठाकर कहा कि भाई ठीक है, भैया इस समाज ने हमारा साथ दिया है तो हम इस समाज के साथ रहेंगे, मुस्लिम समाज का साथ देंगे। तो आपको लग रहा सैनी समाज सपा को वोट करेगा? हाँ, दीपक सैनी के नाम पे वो वोट करेगा। दीपक सैनी ने कहा कि भाई आप ये कादिराना जी ना समझे कि आप ये समझ कर वोट करें कि भाई दीपक सैनी को ही आप वोट दे रहे हैं। तो मेरा मानना यह है कि इस बार समाज जो है अधिक से अधिक मात्रा में समाजवादी को वोट। जो मुख्यमंत्री जी का नारा है बटोंगे तो कटोंगे, ये इसका असर कितना है? इसका मैं कोई असर नहीं दिखाई दे रहा, क्योंकि आज के समय में जो कई तरह की घटनाएं हैं, चाहे बनारस की घटना हो, वहाँ कई प्रकार वहाँ महिलाओं के साथ अत्याचार हुए हैं, उसमें मुख्यमंत्री जी का कहाँ बुलडोजर चला जाता है कि वो बुलडोजर है। तो बुलडोजर किसी साक्य कुशवा मौर्य पे बहुत वहाँ घटनाएं हुई हैं उस क्षेत्र में, तो उस पर ध्यान नहीं दिया गया। तो बैकवर्ड के तो खिलाफ है। तो ये सरकार तो बैकवर्ड, तो मेरे ख्याल से आपने देख लिया कि 27 सीटें 37 सीटें जो समाजवादी को मिली है, उसमें महत्वपूर्ण भूमिका जो है वहाँ के साक्य कुशवा मौर्य की है
कि वो समाज यहाँ वहाँ जुड़ा, और उसी का परिणाम स्वरूप ये रहा कि आज जो है अखिलेश यादव जी है बैकवर्ड के जुड़ने के कारण में वहाँ समाजवादी की 37 सीटें आई। मीरापुर का क्या होगा? मीरापुर चुनाव यहाँ जीतेंगे, चुनाव जीतेंगे। क्या समीकरण है जीत का? सैनी समाज वोट देगा, अन्य समाज कोई वोट देगा? जैसे आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का नारा है पीडीए, क्या पीडीए यहाँ पर काम करेगा या ओनली मुस्लिमों में सिमट कर रह जाएंगी सुम्बुल राणा? नहीं, पीडीए का नारा है, पीडीए काम करेगा। पीडीए के सब लोग यहाँ लगे हुए हैं क्षेत्र में, हमारे जो संगठन के लोग हैं सब लोग हैं, विनय तेजान जी लगे हुए हैं, पूरे से मनोज पारस जी लगे हुए हैं, तो सभी लोग लगे हुए हैं। तो इसलिए धीरे धीरे सबका सहयोग रहेगा। और वास्तव में जो है जो पीडीए का नारा जैसे वहां हमने हराया है 2024 में लोकसभा चुनाव में हराया है, पीडीए का नारा यहाँ भी हमारा काम करेगा। और निश्चित रूप से पीडीए जो है वो कहते हैं 80-20, ये 90-10 का नारा जो होगा हमारा, 90 वाला नारा जो होगा, 85-15 का है नहीं, हमारा 90-10 का है। पीडीए में 90-10 रह जाता है जी, उसमें 80-20 था, हमारा 90-10 का है। तो इस बार 90-10 जीतेगा, 80-20 हारेगा। 90-10 जीतेगा, 80-20 हारेगा। राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने, समाजवादी पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, सभी समाज के, खासतौर से सैनी, ब्राह्मण, राजपूत, जाट, सभी समाज के जो आसपास के उनके नेता हैं, जो संगठन में, सभी की ड्यूटी मीरापुर विधानसभा पर लगाई हुई है। सभी लोग अपने अपने समाज में जाकर पीडीए के नारे को साकार करने की बात कर रहे हैं। क्या पीडीए साकार होगा या मुस्लिम वोटों में बंटवारा होगा? जिस तरह से 4 प्रत्याशी मैन पार्टियों को जो है, जिसमें आसपा, बसपा और एआईएमआईएम की तरफ से भी मुस्लिम प्रत्याशी मैदान में है, क्या मुस्लिम वोट बटेगा या एकजुट रहेगा? क्या दूसरे समाज के लोग, दूसरे धर्म के लोग भी सुम्बुल राणा को चुनाव जिता पाएंगे? जिस तरह से सांसद इकरा हसन के 2 दिन प्रोग्राम हुए और जबरदस्त भीड़ उनमें जुटी, क्या मुस्लिम एकजुट होगा? ये 20 तारीख को मतदान और 23 तारीख को जब रिजल्ट आएंगे तब पता चलेगा। आपका क्या सोचना है मीरापुर विधानसभा पर? अपनी राय कमेंट बॉक्स में दें। चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।